मनीष कश्यप, तुम सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ सीआर। आदमी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ सब्सक्राइबर पाने के लिए अपनी मातृभूमि को गरियाता रहता है। आप उनके साथ एक मंच साझा कैसे कर सकते हैं? पूछती है बबीता मिश्रा, कैसे कर सकते हैं? बिहार की बेटी हूं मैं, सीमांचल की बेटी हूं मैं, मिथिलांचल की बेटी छिए। केकरो हक नहीं छै बिहार के गरियाबे के, कोई नहीं गरिया सके छै। हमरा मैथिली नहीं आवे छै, अंगिका नहीं आवे छै कि भोजपुरी नहीं आवे छै। हम बाहर में पढ़लिए बढ़लिए ता लेके हमरा सब चीज भूल गेलिए, लाज शर्म भूल गेलिए। एगो मनीष कश्यप के कारण पूरा बिहार बदनाम भै गेल। देख सकते हो मनीष कश्यप, देखो आज मैं इसलिए आई हूँ कि मेरा खुद का परिवार है, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा ये बेटा है जो सोनू के हाइट से बड़ा है, लेकिन इसकी उम्र 6 साल है। मनीष कश्यप, तुम सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ सीआर हो। महज देखिए, मैं बताती हूं, महज 5 मिलियन सब्सक्राइबर में इतनी गर्मी, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, और वो भी एक स्त्री का अपमान कर बैठा। अपने आपने भी मेरा कंगना और ना जाने कितनी महिलाओं का अपमान किया होगा। सॉरी सोनू सिंह जी, मेरा आपका दिल तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं आज बहुत दुखी हूँ, इसीलिए आपके बारे में बोली। चूंकि आप एक कलाकार हैं, आप सन ऑफ सीआर के साथ उस बिहार को बदनाम करने में आगे आ रहे हैं। सीमांचल की बेटी हूँ मैं, मिथिलांचल की बेटी छिए। केकरो हक नहीं छै बिहार के गरियाबे के, कोई नहीं गरिया सके छै। श्री 108 मनीष कश्यप जी महाराज, सन ऑफ बिहार का सोने वाला मुकुट इनको पहनाया किसने? जाहिर सी बात है, खुद ही पहन लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप के पहले बिहार की धरती पर कोई महापुरुष पैदा ही नहीं हुए। सन ऑफ बिहार का मतलब क्या होना चाहिए, या बिहार की बेटी का अर्थ क्या होना चाहिए? जहां तक मैं समझती हूं कि बिहार का नाम भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में रोशन करे, वही सन ऑफ बिहार या बिहार की बेटी कहलाने का हकदार है। और ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं एक है, बहुत सारे लोग एक साथ हो सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, आर्यभट्ट, चाणक्य, जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऐसे कुछ नाम हैं। और ऐसे नामों की लिस्ट काफी लंबी है। तो फिर ये लोग कौन थे? सन ऑफ लंदन या हांगकांग? पूछती है बबीता मिश्रा। इसलिए मनीष कश्यप, तुम सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ सीआर हो। महज देखिए, मैं बताती हूं, महज 5 मिलियन सब्सक्राइबर में इतनी गर्मी, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, और वो भी एक स्त्री का अपमान कर बैठा। आपने भी मेरा कंगना और ना जाने कितनी महिलाओं का अपमान किया होगा, और पर्सनली मेरा और कंगना का अपमान किया है। जो आदमी किसी महिला से तमीज से बात नहीं कर सकता, जो आदमी किसी महिला कलाकार के ऊपर बिना किसी
सबूत के उसके चरित्र पर लांछन लगाता है, वो सन ऑफ बिहार कैसे हो सकता है? पूछती हूं मैं आप लोगों से। बिहार की बेटी हूं, सीमांचल घर है, किशनगंज की बेटी हूं, जहां 70% मुसलमान आबादी रहती है, जहां मैं खेली कूदी हूं, बड़ी हुई हूं, उन्हीं लोग के बीच में। पूछती है बबीता मिश्रा। और एक बात, कंगना रनौत अगर नचनिया है तो फिर सोनू सूद क्या है? विलेन। फिल्मी पेशा में मार काट लोगों का धन लूटने वाला डकैत, महिलाओं की इज्जत लूटने का प्रयास करने वाला, उसकी साड़ी खींचने वाला दुशासन सोनू सूद। सॉरी सोनू सूद जी, मेरा आपका दिल तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं आज बहुत दुखी हूँ, इसीलिए आपके बारे में बोली। चूँकि आप एक कलाकार हैं, आप सन ऑफ सीआर के साथ उस बिहार को बदनाम करने में आगे आ रहे हैं। कौन है सोनू सूद? माफ़ कीजिएगा सोनू सूद जी, लेकिन मनीष कश्यप ने जिस भाषा का प्रयोग कंगना जी के लिए किया है, ऐसा ही काम तो फिल्मों में विलन का रोल आप भी करते रहे हैं। जो आदमी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ सब्सक्राइबर पाने के लिए अपनी मातृभूमि को गरियाता रहता है, आप उनके साथ एक मंच साझा कैसे कर सकते हैं? पूछती है बबीता मिश्रा, कैसे कर सकते हैं? बिहार की बेटी हूं मैं, सीमांचल की बेटी हूं मैं, मिथिलांचल की बेटी छिए। केकरो हक नहीं छै बिहार के गरियाबे के, कोई नहीं गरिया सके छै। हमरा मैथिली नहीं आवे छै, अंगिका नहीं आवे छै, कि भोजपुरी नहीं आवे छै। हम बाहर में पढ़लिए बढ़लिए ता लेके हमरा सब चीज भूल गेलिए, लाज शरम भूल गेलिए। अब बिहार के बदनाम करे छी अहाँ सब, आ कहे एगो मनीष कश्यप के कारण पूरा बिहार बदनाम भै गेले। मेरे एचआर ने, मैं बताती हूँ एक कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई है। मेरे एचआर ने मुझे बताया कि मनीष कश्यप ने दीपक रिक्शा वाला के मैटर के लाइव में बोला कि सोनू का एडमिशन, नालंदा का सोनू का एडमिशन उन्होंने एलन कोटा में कराया। तो मैंने भी उस वीडियो को देखा और उसके बाद मनीष जी नहीं कहूंगी मैं, तुम मनीष के लायक हो, मनीष को कॉल किया और उनसे जानकारी लेने की कोशिश की। तो उसका कहना है चूंकि सोनू का वीडियो उन्होंने सबसे पहले दिखाया, इसीलिए ऐसा माना जाएगा कि कोटा में एडमिशन उन्होंने ही कराया। तो बाकी सारे नेशनल और लोकल चैनल ओल छील रहे थे। जब तुम कहते हो रेलते हो, तो क्या तुम इतने बड़े बड़े चैनल और लोकल चैनल ओल छीलते हैं? और उस समय बैठ के ओल छील रहे थे। सिर्फ मनीष कश्यप गया और कोटा में एडमिशन हो गया, सिर्फ भाषण देने से, रेल देने से। और फिर उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि मैंने सोनू के परिवार से 5 लाख रुपए लिए। मेरी इतनी औकात है, इतनी ही औकात है, 5 लाख रुपए लिए। इतनी औकात तो मेरी, इससे ज्यादा की औकात हो सकती है मेरी। लोक गायिका हूं तो मेरा तो खुद का औकात होगा ना मनीष कश्यप। और उन 5 लाख रुपए लिया और मेरे ऊपर लांछन लगा दिया कि 5 लाख रुपया बबीता मिश्रा ली होगी। मैंने तो मनीष कश्यप जी को ये चुनौती मैं खुद बबीता मिश्रा मनीष कश्यप को चुनौती देती हूँ कि वो जैसे बिपिन सर मैथ मस्ती वाले ने पीसी किया था, ऐसे ही किसी फोरम पे आए और 5 लाख मैंने लिया है, ये बात साबित करें। दूसरी बात उन्होंने ये कही
कि मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ रील बनाती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ रील बनावे छिए। बिहार के बेटी पूछ रहल छै, माँ छिए हम 2 बच्चा के, मतलब ये मेरा रील देखते हैं तो मेरा खुद का बेटा और सोनू का मैं पीसी दिखाती हूँ। अब दिखाइए मेरा सोनू, अब मेरा बेटा का पीसी। ये मेरा बेटा है शिवाय, और हाइट में सोनू से ज्यादा है, देख लीजिए आप, देख सकते हो मनीष कश्यप। देखो, आज मैं इसलिए आई हूं कि मेरा खुद का परिवार है, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा ये बेटा है जो सोनू के हाइट से बड़ा है, लेकिन इसकी उम्र 6 साल है। देख लो, शर्म करो। मनीष के 5 मिलियन सब्सक्राइबर से मैं पूछती हूं, मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं, हो सकती हूं, मैं तुम्हारी दीदी हो सकती हूं, बिहार के बेटी छिए। केकरो हक नहीं छे बिहार के बेटी के लांछन लगावे के चरित्र पर। मनीष के 5 मिलियन सब्सक्राइबर ये बताए कि मेरा बेटा शिवाय और सोनू में क्या फर्क है। यही ना कि वो किसी और के कोख से पैदा लिया है। तो मैं उन 5 मिलियन सब्सक्राइबर से पूछती हूं कि भगवान श्री कृष्ण को पैदा किसने किया था और पाला किसने? तो पालने वाला गंदे चरित्र का कैसे हो गया? मनीष कश्यप, आइए पीसी में और इसको भी साबित करिए। रील में मेरा शरीर का कौन सा अंग आपको नजर आ गया? मैंने ऐसा क्या पहन लिया कि आपकी नजरों में हवस की भूख आ गई? कृपया कर ये पीसी में क्लियर करें। और हाँ, जहां तक मुझे लगता है कि एक भारतीय और बिहारी स्त्री का प्रमुख पहनावा साड़ी है। साड़ी छे ना, हम सब पहने छे साड़ी। और मेरी खुद की माँ और मनीष कश्यप जी की आदरणीय माँ, जिनको सबसे पहले मैं चरण स्पर्श करती हूँ, प्रणाम करती हूँ पैर छू के, क्योंकि मैं बिहार की बेटी हूँ। हाँ, तो मेरी माँ और मनीष कश्यप जी की माँ भी साड़ी ही पहनती है, और साड़ी में ना चाहते हुए भी मेनी टाइम्स, साड़ी में ना चाहते हुए भी मेनी टाइम्स स्त्री का पेट और पीठ तो दिखता ही दिखता है। फिर से एक औरत आपको चुनौती देती है मनीष कश्यप कि ऐसा कोई रील है जो, तो आइए पीसी में और बात कीजिए। बाह और गले से शिकायत हो तो वो भी बताइएगा कि हम क्या पहने। उसका जवाब, बोरा ढक लें अपने मुंह पर कि चादर ओढ़ के निकले बाहर, घर वाला बता दीजिएगा। मनीष कश्यप जी हर एक बात पे अपने आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में आइए और रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए और रिकॉर्डिंग पर डाल दीजिए, लोग तय करेंगे कि गलत कौन है सही कौन है। तो ऐसा नहीं होता है मनीष कश्यप जी, बिल्कुल ही नहीं होता है। और मेरी मजबूरी है कि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूं और आपके बीच लाइव भी हूं। आपको ये बात
आपकी ये बात आपके 5 मिलियन सब्सक्राइबर जो है उसका घमंड बोल रहा है। मैं उन्हीं 5 मिलियन सब्सक्राइबर के सामने एक एग्जाम्पल देती हूँ और दे रही हूँ। जब किसी लड़के का दोस्त उसको अरे साला जैसे शब्दों का से संबोधित करता है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि दोस्त है, वो साला बोला तो कुछ नहीं होगा। और कोई अनजान या दुश्मन उसको साला बोल दे तो बात मरने मारने की आ जाती है। क्या मैं गलत बोल रही हूं? नहीं। और मरने मारने पे उतारू आ जाता है जब कोई साला बोलता है जिसको आप और मैं नहीं जानती हूं। रे बेटे बोलता है तो भी मारपीट हो जाता है। इसलिए अगर आपकी कोई बात मुझे चुभी तभी तो ये मैं ही तय करूंगी कि वो गलत है या नहीं। सोशल मीडिया नहीं तय कर सकती कि आप गलत हैं या सही। मेरे साथ गलत हुआ और मेरी मजबूरी थी आज सोशल मीडिया में आने के अब के लिए, नहीं तो आज नहीं आती। इतना दिन नहीं लिए रहे कोई सोशल मीडिया पे उलुल झुलुल बात करे खातिर। अपना मान प्रतिष्ठा हमर छै। हम एक सब समाज के बच्ची छिए। जब मैं MRS बिहार IGLAM बनी, मैंने मनीष जी को कोई कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत सी बातों से मैं अनजान थी। हम मनीष कश्यप को जानते भी नहीं थे, हमको न सच तक के बारे में पता भी नहीं था। जब मैं MRS इंडिया बनी तो अनेक नेशनल चैनल के अलावा लोकल चैनल ने भी मुझे अचीवमेंट को काफी सहराया और प्रमुखता से दिखाया। मुझे यहाँ तक कि जी न्यूज, आज तक बड़े बड़े नेशनल चैनल ने कवरेज दिया। जब मैं MRS इंडिया बनी, उन्होंने अपनी जगह मुझे दी और मुझे जी न्यूज ने सम्मानित भी किया। मिथिलांचल की बेटी होने के, सीमांचल की बेटी होने की उपलब्धियां के कारण। और जब हम मिसेस इंडिया बने थे और मिसेस बिहार बने थे तो मनीष जी, उस समय मैं किसी देशवा की ब्रांड एम्बेसडर नहीं थी। मैं एक कलाकार, एक लोक गायिका हूँ। और उसके बाद इस कोविड ने मुझे एक मौका दिया था मनीष जी कि मैं मिसेस बिहार बनूं, मिसेस इंडिया बनूं। और बड़े बड़े चैनल ने मुझे अचीवमेंट दिया है, जिसमें आपके प्रिंट मीडिया ने मुझे एक बेहतर पोस्ट में मुझे दिया, अपनी कवरेज दी, जिसमें प्रभात खबर, न्यूज फॉर नेशन भी आता है। उसके बाद हिंदुस्तान आती है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एवरीथिंग प्रिंट मीडिया ने मुझे कवरेज दिया था। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं थी। काफी प्रमुखता से दिखाया गया। इस क्रम में मेरी टीम ने, हाँ,